वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे जो हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का रिमेनिंग पार्ट रह गया था, स्कोप ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, उसका हमने थोड़ा सा पार्ट पिछली वीडियो में भी किया था, लेकिन इसमें भी कर रहे हैं कंप्लीट। कि स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। कि डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग फॉर मेकिंग द चॉइस ऑफ द बिजनेस व्हाट द प्रोसेस। कि इसमें जो होता है डिमांड एंड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग के क्या होता है कि जो मैनेजर होते हैं वो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स डिसीज़न लेते हैं। कि इकोनॉमिक्स डिसीज़न, जैसे कि एक एग्जांपल हुआ इसमें कि जो मैनेजमेंट होता है वो कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च करता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस डिसाइडिंग करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। सपोज़ के समर चल रहा है तो स्प्रिंग के किसी टेक्सटाइल कंपनी में अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर समर चल रहा होता है तो स्प्रिंग कपड़े जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन लगाई जाती है, जिससे कि स्प्रिंग सीज़न आए और उसमें वो सेल आउट हो जाए। जब स्प्रिंग सीज़न चलता हुआ होता है तो विंटर सीज़न के कपड़े तैयार करे जाते हैं, जैकेट, वूलन और स्वेटर ये सब तैयार किए जाते हैं, वूलन शर्ट्स और पैंट्स ये सब तैयार किए जाते हैं। तो जिससे कि सर्दियाँ जब आएँ तो वो मार्केट में जो है उस प्रोडक्ट को उतार दिया जाए, और जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर वापस गर्मियों का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैं बात बता रहा हूँ जो होता है, जो इसका मतलब कि डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। और इसमें होता ये है कि जैसे कि डिमांड होती है तो उसी के हिसाब से प्रोडक्शन बनाई जाती है। कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन एनालिसिस, कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन एनालिसिस, जो हमारी जो कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन होगी, वो उसी के हिसाब से दी जाएगी। जैसे कि चूजिंग द फैक्टर्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग एंड द असर्टेनिंग द क्वांटिटी ऑफ टू बी प्रोड्यूस एंड लर्न वेरियस मार्केट स्ट्रक्चर। कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने के बाद में उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी प्रोडक्शन में हमें फिजिबिलिटी मिलनी चाहिए कंपनी को फिजिबिलिटी मींस के वो इतना कम प्रोडक्शन पे बनाए कि मार्केट में जब वो उस प्रोडक्ट को बेचे तो उसको प्रॉफिट हो। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज और टैक्सेस से बचना, और जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट बनाना, जो सोशल हमारी सोसाइटी है, नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन एनालिसिस। कोई भी कॉस्ट, अगर एक बिस्किट कंपनी है तो बिस्किट कंपनी जो है प्रोडक्शन अपना 1-1.5 रुपये में कंप्लीट कर रही है एक बिस्किट बनाने के लिए, तो वो मार्केट में आते आते 10 रुपये का वो प्रोडक्ट बनाएंगे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन हमें उसी हिसाब से करना पड़ता है कि जैसे एग्जांपल लिया हमने बिस्किट कंपनी का कि जितने में वो तैयार होता है और कितने में उसे बेचना है। प्राइसिंग थ्योरीज़, जो प्राइसिंग भी जो होती हैं, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो ऐसा नहीं कि एक चीज़ में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मोनोपोली है तो उसमें कुछ भी रेट रख देंगे, और ये नहीं होना चाहिए। ये भी सब जो होता है एक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रखते हैं। तो जैसे प्राइसिंग थ्योरीज़ होती है कि एक बिस्किट बन जाता है 2-2.5 रुपये में कंप्लीट हो जाता है, तो 10-12 रुपये उसकी जो है मार्केट प्राइस रखी जाएगी। और इसके अलावा जैसे कि ये नहीं कि कोई एक बिस्किट के 1000 रुपये का पैकेट मार्केट में उतारे और वो चल जाएगा, क्योंकि वो सोसाइटी में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ये सब जो होती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है, जो कि डिसीज़न लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इट हेल्प द फोरकास्टिंग ऑफ द डिमांड एंड द सप्लाई एट द मैक्रो लेवल फॉर द फर्म। कि ये जो होती है डिमांड एंड सप्लाई के प्रोडक्शन और मार्केट में हमारी उसकी क्या डिमांड है उसको जो है नज़र में रखते हैं। इट असिस्ट द प्लानिंग ऑफ द फॉर द प्रोडक्शन एंड द कैपेसिटी प्रोडक्ट मिक्स फॉर द कंपनी। कि ये प्लानिंग करती है प्रोडक्शन में जो कैपेसिटी है ऑफ प्रोडक्शन के लिए। इट असर्टेन द इकोनॉमिक विजिबिलिटी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन लाइन एंड द प्रोसेसेस। कि ये एक नए प्रोडक्ट के लिए एक विजिबिलिटी होती है कि नया प्रोडक्ट आएगा तो उसके प्रोडक्ट कैसा चलेगा। इसमें और बहुत सारे हैं, जैसे बजट लाइन प्रोसेस है और की है डिमांड। इसका हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डिमांड डिस्कस करेंगे।
मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। उसके बाद में जो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स और नेशनल इनकम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।